बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास 14वां अध्याय। आइए हम भगवान की कथा को बड़े प्रेम से श्रवण करते हैं। ये पुरुषोत्तम मास है, उसमें भी शुक्ल पक्ष है और आज 14वें अध्याय की अपन कथा को श्रवण करेंगे। श्री नारायण बोले कि राजा इसी तरह चिंताग्रस्त रहता था कि एक समय वाल्मीकि ऋषि उसके यहाँ आ गए। राजा ने जल्दी से उठकर के भक्ति सहित मुनि के चरणों में नमस्कार किया, प्रणाम किया। तब वाल्मीकि ऋषि राजा को शांत देख करके बोले, हे राजन, मन में जो कुछ भी चिंता हो वो तुम बिना संकोच कहो। तुम्हारे मन में जो भी चल रहा है वो आप मुझे बताइए। क्या बात है? दृढ़धनवा ने कहा कि हे महाराज, आपके चरणों की कृपा से सब सुख है, कोई बात की दिक्कत नहीं है, परंतु हे विधन, एक बड़ा भारी संदेह मेरे मन में है। सो वन के तोते के मुख से लगे हुए शूल को आप दूर करिए। वाल्मीकि ऋषि राजा के वचन सुनकर बोले कि हे राजन, पूर्व जन्म में तुम द्रविड़ देश के ब्राह्मण के घर में ताम्रपर्ण के किनारे उत्पन्न हुए थे। सुदेव तुम्हारा नाम था। तुम धार्मिक, सत्यवादी, जितना मिले उतने में ही संतुष्ट रहते थे। तुम्हारी स्त्री उत्तम गुणों वाली गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी के नाम से विख्यात थी। गृहस्थ आश्रम के धर्म में चलने वाले सुदेव को कितना ही काल व्यतीत हो गया, परंतु उसके संतति नहीं हुई। एक दिन आसन पर बैठा हुआ अपनी स्त्री से सेवा कराता हुआ थका हुआ वह ब्राह्मण बोला, हे सुंदरी, संसार में पुत्र से परे कोई सुख नहीं है, क्योंकि तपदान से उत्पन्न पुत्र परलोक में सुख देते हैं। शुद्ध वंश में उत्पन्न हुई संतति इस लोक और परलोक में हमें सुख देती है। उस श्रेष्ठ संतान को यदि प्राप्त ना हुआ तो मेरा जीना ही वृथा है। मैंने ना पुत्र खिलाया, ना उसे वेद अध्ययन कराया, ना उसका विवाह आदि किया, अतः मेरा जन्म वृथा है। इसीलिए मेरी मृत्यु शीघ्र हो जाए तो ही अच्छा है। मुझको आयु प्रिय नहीं है। इस तरह अपने पति के वचनों को सुनकर उस सुंदरी के मन में अंतत दुख हुआ और वह बोली कि हे प्राणेश्वर, ऐसे तुच्छ वाक्य को मत बोलो। तुम्हारे जैसे वैष्णव सूरवीर कभी भी निराश नहीं होते। हे विप्र, आप सत्य धर्म में तत्पर रहो। आपने जो स्वर्ग जीता है, पुत्र की इच्छा है तो जगन्नाथ की आराधना करो। और वह ब्राह्मण श्रेष्ठ अपनी धर्मपत्नी के ऐसे वचन सुन निश्चय के साथ ताम्रपर्णी नदी के किनारे चला गया। वहां जाके पुण्य तीर्थ में स्नान कर महाभयंकर तप करने लगा। ऐसे उस तपोनिधि के 4000 वर्ष व्यतीत हो गए। हे ब्राह्मण, उसके तप से त्रिलोकी कांप उठी। महाउग्र उस सुदेव का तप देख करके बड़े वेग से गरुड़ पर सवार होकर के भक्त वत्सल श्री भगवान प्रकट हुए। श्री नारायण बोले कि हे नारद जी, नवीन मेघ के समान चतुर्भुज जगत के पालन करने में समर्थ उन मुरारी के आनंदित मुख को देख करके बड़े हर्ष के साथ सुदेव ब्राह्मण ने मुकुंद भगवान श्री मुकुंद जी को साष्टांग प्रणाम किया। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास चतुर्दश अध्याय संपूर्ण हुआ। आपको हमारी कथा अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने प्रियजनों को शेयर करें। जय श्री राधे।